कभी कभी सपनों में दिखने वाली चीजें असलियत से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। मेरा नाम नील है और मेरी दादी की मौत को अब पूरे 3 साल हो चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हर रात एक अजीब औरत मेरे सपनों में आ रही है। उसका चेहरा एकदम मेरी दादी से मिलता जुलता है, वही झुर्रियों वाला चेहरा, वही सफेद सूती साड़ी और वही आंखें जो इस बार प्यारी नहीं बल्कि खून से भरी नफरत से देख रही थी। पहली रात उसने सिर्फ मुझे देखा और कहा, तू मुझे भुला बैठा ना नील, अब मैं तुझे भी साथ ले जाऊंगी। मैं पसीने से भीग कर उठ गया। सोचा सपना है, भूल जाऊंगा। लेकिन दूसरी रात वो औरत मेरे सपने में नहीं, मेरे कमरे में खड़ी थी। मैं जागा तो देखा कमरे का दरवाजा अपने आप खुला था। खिड़की से कोई सफेद साया अंदर झांक रहा था। मैं चीखा, कौन है? औरत ने जवाब दिया, तेरी दादी हूं बेटा, पर इस बार मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अगली सुबह जब मैंने मां को यह सब बताया तो उन्होंने कहा, नील, तेरी दादी की तो चिता अधूरी रह गई थी क्योंकि तू उस दिन श्मशान नहीं आया था। शायद दादी की आत्मा अधूरी रह गई थी और अब वो अपने अधूरे रिश्ते पूरे करने आई है, मौत से। उस रात मेरी नींद फिर टूटी, लेकिन इस बार मैं अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि श्मशान की एक बुझी चिता पर पड़ा हुआ था और मेरे कान में किसी औरत की धीमी आवाज आई, अब तू भी हमारे साथ रहेगा नील। कुछ सपने असल में नहीं बल्कि परलोक से आते हैं। अगर यह कहानी आपको डरा गई हो तो एक बार अपनी दादी की तस्वीर जरूर देखना। वो अभी भी मुस्कुरा रही है, या शायद नहीं,